यीशु के बपतिस्मा। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा क्यों लिया? मत्ती के अध्याय 3 के पद 13 से 17 में हम यीशु के यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता द्वारा बपतिस्मा लेने का वृत्तांत पढ़ते हैं। यीशु गलील से यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया। यूहन्ना ने शुरू में यह कहते हुए विरोध किया कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और आप मेरे पास आ रहे हैं। यूहन्ना ने यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचाना और उसे बपतिस्मा देने के लिए खुद को अयोग्य समझा। हालांकि यीशु ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दो, क्योंकि इस प्रकार हमें सभी धार्मिकता को पूरा करना चाहिए। यीशु का बपतिस्मा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे पश्चाताप करने या पाप से शुद्ध होने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह निष्पाप था। इसके बजाय उसने परमेश्वर की योजना को पूरा करने और अपने सभी अनुयायियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेकर यीशु ने मानवता के साथ अपनी पहचान बनाई और परमेश्वर की इच्छा के प्रति अपनी आज्ञाकारिता का प्रदर्शन किया। उनके बपतिस्मा ने उनके सार्वजनिक मंत्रालय की शुरुआत को भी चिह्नित किया। यीशु के बपतिस्मा लेने और पानी से बाहर आने के बाद आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की तरह उतरते और उस पर उतरते देखा। स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह घटना यीशु के दिव्य पुत्रत्व और पृथ्वी पर अपने मिशन के लिए पवित्र आत्मा द्वारा उनके अभिषेक की सार्वजनिक घोषणा थी। यीशु का बपतिस्मा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह हमें मोक्ष की योजना में बपतिस्मा के महत्व को दर्शाता है। भले ही यीशु को पश्चाताप के लिए बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसने सभी धार्मिकता को पूरा करने और हमारे लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए बपतिस्मा लेना चुना। यह इस समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ ईश्वरत्व की एकता को भी प्रदर्शित करता है। यह कहानी हमें बपतिस्मा लेने में यीशु के उदाहरण का पालन करने के महत्व के बारे में सिखाती है। सुसमाचार में बपतिस्मा एक आवश्यक विधि है और इसके माध्यम से हम परमेश्वर के साथ एक वाचा में प्रवेश करते हैं। यीशु का बपतिस्मा हमें यह भी याद दिलाता है कि परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता हमारे उद्देश्य को पूरा करने और उसके मार्ग पर चलने की कुंजी है। बपतिस्मा के माध्यम से हम आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म लेते हैं और अपने जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त करते हैं।